कहानी शुरू होती है रातड़ी गांव से, जहां एक बस वाला काका जी को रास्ते में ही उतार देता है। अब बेचारे काका जी जल्दी जल्दी साइकिल पे चढ़ते हैं ताकि 7 बजने से पहले घर पहुंच सकें। जैसे ही घर पहुंचते हैं वो छोटा दरवाजा खोल देते हैं, क्योंकि पूरे गांव में एक डर फैला हुआ है, ककोड़ा नाम का एक भूत। कहते हैं कि ये ककोड़ा 7:01 होते ही आता है और अगर किसी का छोटा गेट बंद मिले तो उसे 13 दिन का नोटिस देकर मार डालता है। और तो और जिसकी मौत तय हो जाती है उसकी कमर पर कुबड़ भी उगाता है। इसी गांव में एक कपल सन्नी और इंदु की कहानी भी चल रही है। सन्नी हलवाई है और इंदु उससे मोहब्बत करती है, लेकिन उसके अब्बू शादी कराने को राजी नहीं। एक दिन इंदु कहती है, अगर तुझसे शादी करनी है तो इंग्लिश आनी चाहिए, वरना अब्बा नहीं मानेंगे। बेचारा सन्नी हर रोज रट्टा मारता है, काउ इज माई मदर, काउ हैज 4 legs वगैरह वगैरह। फिर आता है वो दिन जब सन्नी और इंदु शादी करने का फैसला करते हैं। पंडित जी कहते हैं शाम 5 बजे का मुहूर्त है, मगर सन्नी घबरा जाता है, अगर 7 बजे तक घर ना पहुंचा तो ककोड़ा मेरा पकोड़ा बना देगा। फिर प्लान बनता है, अब्बू से कह देगा कि गेट आप खोल देना, मगर अब्बू भी निकले होते हैं मंदिर। शादी का अब यहाँ पर ये लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें 7 बजने से पहले घर का दरवाजा खोलना था। इसी चक्कर में गलती से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और सबसे बड़ी मुसीबत इनकी बाइक भी नहीं चलती है। तो बेचारा सन्नी किसी की साइकिल उठाकर गांव तक पहुंचने की कोशिश करता है और उसकी किस्मत मारी की साइकिल की चेन तक टूट जाती है। अब वो जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करता है, दरवाजे को खोल भी लेता है और छोटा वाला जो होता है दरवाजा बस खोलने ही वाला होता है कि तब तक 7:30 बज जाते हैं और ककोड़ा इनके घर पर दस्तक दे डालता है। और अब नेक्स्ट डे से वही सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, जो कि ककोड़ा को देख लेता है, उसके पीठ पे कुबड़ उग जाता है और 13 दिन का नोटिस, यानी कि मरेगा बेचारा वो तो डन। अब क्योंकि इंदु को तो वही मंदिर में छोड़कर आया था, तो वो इस वक्त सुबह किल्विश के साथ में घर पहुंचती है तो उसके पिताजी देखते हैं कि भैया यह क्या कांड हो रहा है। जहां किल्विश बताता है कि यह आपके बेटे की पत्नी है, तो वो अपने बेटे से भी पूछते हैं कि भाई क्या बात हो गई। जहां पर सनी बताता है कि मैंने कल रात शादी कर ली थी, टाइम पर घर नहीं पहुंच पाया, इस वजह से मेरा यह हाल हो गया। तो पिताजी कहते हैं कि रे टफर, तू पहले मुझे ही बता देता तो मैं ही दरवाजा खोल देता। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी मुझसे कह देता, तेरे को दुकान तो खुलवा के दे दी, तो क्या घर का दरवाजा नहीं खोल सकता था क्या मैं। खैर अब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में पछताया क्या होना। यहाँ पर सब लोग काफी रोने लगते हैं कि भैया नई नवेली दुल्हन तो अब जल्द से जल्द विधवा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इंदु का कहना था कि मैं मेरे पति को ठीक करके ही रहूंगी, तुम सब लोग अंधविश्वास के चलते इसको यहाँ पर एक बीमारी से ग्रसित होने दे रहे हो, लेकिन मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसे ठीक करवाऊंगी। जहाँ पर उसके पिताजी उसे आगाह भी करते हैं कि बेटा यह कोई बीमारी नहीं है, शराब है, शराब। खैर वो शराब बोलना चाह रहा था, देन ये लोग दिल्ली निकल जाते हैं एक बढ़िया सर्जन के पास में। तो डॉक्टर साहब भी बताते हैं कि इट्स पीस ऑफ फ्लश, मतलब कि मांस का छोटा सा टुकड़ा है, ना ही किसी मांसपेशी और ना ही हड्डियों से जुड़ा हुआ है, तो इसे काट कर ठीक किया जा सकता है। तो उसी रात उसका पूरा का पूरा सर्जरी वगैरह होता है। लेकिन रात को एक वॉचमैन उसे पानी देने आते वक्त यह कहकर जाता है कि यह बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। और वहीं हम देख पाते हैं सन्नी को, जो कि अब ठीक हो चुका था। अब ये लोग रात को एकदम मस्त क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन सुबह इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो कुबड़ जो कि एक दिन पहले सर्जरी से हटवाया गया था वो दोबारा आ चुका था। अब बेचारे थके आरे करते भी तो क्या करते, तो गांव की बस पकड़कर निकलने वाले थे कि तभी वही वॉचमैन इंदु का रास्ता रोक लेता है और कहता है कि हर बीमारी का इलाज साइंस के पास नहीं होता, ये मेरा नंबर है, इसे रख लो और मुझे कॉल कर देना। अब यहाँ पर ये जो वॉचमैन होता है यह होता है घोस्ट हंटर, जिसका नाम है विक्टर जैकब्स। और यहाँ इस वक्त ये एक मुर्दा घर में एक फीमेल घोस्ट को मुक्त करवाने के लिए आया था, क्योंकि उसके अंदर बड़ी ही जवानी उठी पड़ी थी और वो अपना प्यार हर जगह ढूंढ रही थी। कि तभी हमारे विक्टर भाई साहब ने एक और मेटल गिटारिस्ट को ढूंढ कर निकाल लिया इस प्यार की मारी के लिए और इन दोनों का मिलाप करवा दिया। खैर इस स्टोरी को कॉमेडी थोड़ा बनाने के लिए मेहनत करी है इन लोगों ने, लेकिन थोड़ा मजा नहीं आया यार। इसी के साथ वो कैनवास पर अपना लास्ट में साइन वाइन करके भी हटा देता है। अब इस कैनवास की स्टोरी यह है कि जो भी आत्मा कहना चाहती है या दिल की बात बताना चाहती है, तो अपने विक्टर भाई साहब वो सारी की सारी बातें इस कैनवास पर उतारा करते थे। कि तभी उसके पास में इंदु का कॉल आता है और अब नेक्स्ट डे विक्टर भाई साहब पहुंच जाते हैं रातड़ी गांव में और सीधा मुलाकात करते हैं हिंदू से और देख पाते हैं कि अब उसकी हालत, मतलब कि सनी की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। तो इनका पहला मोटिव था कैसे भी करके उस भूत को ढूंढना कि आखिर वह है कहां पर। ये अपने एक यंत्र का उपयोग करते हैं और यह लोग पहुंच जाते हैं उसी गांव के खेत में, जो कि फेमस था भूतिया खेत के नाम से। अब वहां पर एक स्करक्रो खड़ा था जिसके अंदर से इनको घोस्ट वाली रीडिंग आ रही थी। तभी विक्टर अपने काम पर लग जाता है, फटाफट से अपने कैनवास को निकालता है, मशीनस को एक्टिवेट करता है और फिर भूतों से बात करने की
ट्राई करता है। अब जो भूत होता है वो भी उसे पता नहीं ऐसे कुछ लैंग्वेज के अंदर अपनी पास्ट स्टोरी बता डालता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और ये लोग जो कि डर कर भाग चुके होते हैं तो किल्विश के कहता है कि तुझसे ना हो रहा है वो, लेकिन विक्टर भाई साहब कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है यह काम कैसे होगा। कल रात को जो मैंने कैनवास और पेंटिंग उतारी थी वो हमें बताएगी कि अगला ग्लू कैसे मिलेगा। अब इस पेंटिंग में एक कुआं होता है और 2 कबूतर होते हैं और पूर्णिमा की रात होती है, यानी मतलब मंगलवार कह सकते हो आप। तो इन्हें क्लू मिल चुका था कि ये किसी कुएं से रिलेटेड 2 लोगों के बीच की कहानी है, मगर उसने कहा क्या भूत ने, ये इनको समझ में आया नहीं था। जहां पर अगेन विक्टर के पास में एक छोटा सा डिवाइस था जो कि भूतों की फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया करता था। तो उससे इनको पता चलता है कि गग्गू पहलवान की पुरानी हवेली के पास वाले कुएं के पास में एक छोटा सा 6 गला करके कोई क्लू उसमें छिपाया हुआ है। तो भाई साहब यह पहुंच जाते हैं सीधा गग्गू पहलवान की हवेली पर और इनको खुदाई के दौरान मिलते हैं 2 स्केलेटन विथ मेटल टोपी। अब ये सभी मिलकर उन दोनों स्केलेटन यानी कि कहेगी बॉडीज को मुक्ति दिला पाते। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। इंदू की बड़ी बहन गोमती, जिसे रात में चलने की आदत थी, कभी कभी किसी आत्मा के असर में आकर अजीब आवाजों में बातें करने लगती थी। एक रात जब इंदू उससे गुल्लक के बारे में बात करती है तो अचानक गुल्लक की आत्मा गोमती में दाखिल हो जाती है। वो बताती है कि गांव वालों ने उसके घर को जला दिया था और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इंदू ये सब सुनकर फौरन विक्टर को बुलाती है जो कुछ दिन पहले गांव छोड़कर जा चुका था। अब ये लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। गोमती को रात में खुला छोड़ दिया जाएगा ताकि गुल्लक की आत्मा उसी में आ जाए और सच सामने आ सके। आत्मा बताती है कि 65 साल पहले वो गांव वालों की कमर दर्द वगैरह ठीक किया करता था, मगर पहलवान गग्गू को लगा कहीं इसका धंधा बंद न हो जाए तो उसने साजिश रचकर गुल्लक को मरवा दिया। गुल्लक जो कि एक बौना कलाकार था, एक विधवा औरत गंगा और उसके बेटे शिब्बू से बहुत जुड़ा हुआ था। एक रात जब गंगा की तबीयत खराब होती है तो शिब्बू उसे मदद के लिए बुलाता है। गुल्लक मना करता है मगर मोहब्बत में टूटकर चला जाता है। इसी रात गग्गू के लोग उसे मार डालते हैं। वो गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाता है मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। वो 13 घंटे तक तड़पता है और फिर जान दे देता है। उसी वक्त वो श्राप देता है अब जो दरवाजा नहीं खोलेगा उसे 13 दिन की सजा मिलेगी। अब विक्टर और इंदू प्लान करते हैं कि किसी ऐसे घर में गुल्लक को बुलाया जाए जहां कोई मर्द न हो। मकसद था उसकी टांग काट देना क्योंकि उसकी सारी ताकत उसी में थी, मगर गोमती से मोहब्बत के चलते विक्टर आखिरी वक्त पर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तब एक चाल चली जाती है। इंदू को गोमती की ड्रेस पहना दी जाती है ताकि गुल्लक को धोखा दिया जा सके। जब गुल्लक कंफ्यूज हो जाता है और विक्टर के बदन में घुसने की कोशिश करता है, उसी पल विक्टर उसकी टांग काट देता है। ताकत खत्म। अंत में गुल्लक को शांति देने के लिए गंगा और शिब्बू की हड्डियां जलाई जाती हैं और इसी के साथ इंदू और सन्नी का प्यार मुकम्मल होता है, जबकि विक्टर गोमती को अलविदा कहता है, ये वादा करते हुए कि वो फिर लौटेगा। फिल्म खत्म होती है एक कैनवास उड़ते हुए जिस पर हर आत्मा की दास्तान दर्ज थी।